हाँ कहो मैरी। दुआ जान, कैसी हो तुम? कल तुम थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी। ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। घर गई, शारिक से बात करके मसला हल कर लिया था। वाकई हल कर लिया? हाँ। और अपने अंदर के मसले क्या वो तुमने हल किए हैं दुआ? इसका क्या मतलब हुआ मैरी? दुआ जान, तुम कल ऐसे आम किसी कैफे में नहीं बैठी थी। तुमने जैसे ही खुद में एक खालीपन पाया, वैसे ही एक ऐसी जगह जा बैठी जो तुम्हें अजलान की याद दिलाए। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया इसलिए चली गई, कोई खास वजह नहीं थी वहाँ जाने की। और शारिक ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, हल कर लिया हमने, कोई मसला नहीं है। हाँ लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। एक मिनट, क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, बस मैं ज्यादा रिएक्टिव हो गई थी। खैर अब ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो मैरी, मसले हल हो गए। ठीक है अगर तुम ठीक हो तो। और हाँ, खाला एलिफ को देखने आ रही है। एलिफ ठीक नहीं लग रही। चाहो तो तुम भी आ जाना, हम सब आपस में मिल भी लेंगे यहाँ पर। क्या कहती हो, तुम आओगी? हाँ? क्या मतलब, अब नानी जान उस घर में जाएंगी? हाँ, बच्ची का मामला हो तो इंसान सब कुछ कर लेता है। सही कह रही हैं। जवेरिया के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन मसरूफ हूँ, क्लासेस है मेरी। ठीक है मेरी जान, तुम अपना ख्याल रखो। मैं रखती हूँ। शुक्रिया मैरी। तुम किताब कब से पढ़ने लग गई हो? हमेशा से पढ़ती हूँ, बस आपने कभी देखा ही नहीं अम्मी। जब पढ़ लोगी तो मुझे भी देना, मैं भी पढ़ूंगी। ठीक है अम्मी जान। मैं देखती हूँ। सुमैया साहिबा होंगी। खाला जान खुश आमदीद। जीती रहो बेटा। लाइए मुझे दें। खाला जान आइए, पहले ड्राइंग रूम में चलते हैं। हाँ ठीक है। सुमैया साहिबा खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद सुमैया साहिबा, लाइए हाथ चूमू मैं। जीती रहो बेटा। कैसी हैं मरियम साहिबा? अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआ से। आप खड़ी क्यों हैं, आ जाइए यहाँ बैठे। शुक्रिया आपका। और सुनाओ नाइला बेटा, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ सुमैया साहिबा, बेटे का ख्याल रखती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, खुद को बेहतर कर रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही हो बेटी। ज़ैनब भी किताबों के शोबे में आ गई है। हाँ देखा था मैंने। कहाँ देखा? वो इंटरनेट पर देखा अम्मी। क्या पियेंगी सुमैया साहिबा, चाय या कॉफी? शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो पियेंगी आप। तो फिर सुबह की कॉफी आप लोगों के साथ पी लूंगी। जुल्कर जी कहे अम्मी। सुमैया अम्मी आई हैं। खुश आमदीद अम्मी। जीते रहो बेटा। कैसी हैं, खैरियत होगी इंशाल्लाह। सब ठीक है, अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा। अल्लाह आपसे राजी हो। जी कहे अम्मी। जाओ सहर से कह दो हमारे लिए कॉफी बना दे। अभी कह देता हूँ। तो बताएं खाला कैसी हैं आप? तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? खुश तो हो ना, मुतमईन हो? यहाँ पर सब ठीक है ना? मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं 50 बार भी बताऊँ ना तो खाला फिक्र करती रहती हैं। खाला जान मैं बहुत खुश हूँ और मरियम साहिबा बहुत ही अच्छी खातून है। जी भाई, सब खैरियत है? तुम्हारी चीजें ये गलती से मेरे पास आ गई थी। मैं खुद ले लेता, आपने जहमत क्यों की? अरे जहमत की कोई बात नहीं है, मैं गुजर रहा था, सोचा दे दूं मैं तुम्हें। जी ठीक है, शुक्रिया। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बस कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूं। थोड़ा सा? भाई आपने तो उस दिन मेरी तरफ देखा भी नहीं, काफी हैरत हुई मुझे।
आप तो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे, जानते हैं ना ये बात। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की नियत नहीं थी, मगर कभी कभी गुस्से में मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं समझ गया था, होता है, मेरे साथ भी होता है। हम सब एक साथ एक कंपनी में काम करते हैं, ऐसा तो होता रहेगा। दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बैठेंगे नहीं? अब जब आपका मूड ठीक हो ही गया है तो मेरे ख्याल से मेरी मजाल तो नहीं, मगर अब आप मुस्तफा भाई से भी अपना मसला हल कर लें। उन्हें सुलझाना इतना भी आसान नहीं है, छोड़ दो उन्हें। तुम बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? इतने अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई। ठीक है भाई, जैसे छोड़ा था वैसे ही है सब। भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ दिखाओ जरा। देखें, इस तरफ स्लाइड करके देखें। पहले वाली जैसी नहीं है। कैसी है? भाई और नायला भी तुम्हारे साथ थे? हाँ, वो रास्ते में मिले थे हमें, ज्यादा देर नहीं रुके, बस वो तो ऐसे ही इत्तेफाक था। और तो और एसगी की अम्मी भी पुरानी फ्रेंड निकल आई। किसकी? बाबा की, जो स्टेज पे थी वो। मतलब वो सिंगर है क्या? जी जी, जानसू एल्दरिस। हाँ समझ गया। चलो अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठकर। मैं अब काम पर चलता हूँ। मुझे खुशी हुई भाई, फिर आइएगा। हाँ जरूर आऊंगा। हाथ है यार, मैं देहात है। उफ यार, तुम अपनी जबान बंद क्यों नहीं रख पाते? गर्लफ्रेंड क्यों दिखाई? हर बात मुंह खोल के नहीं बतानी होती। जब भी सोचता हूँ अंकल को माफ कर दूंगा, फिर कोई धचका लग जाता है मुझे। अजलान, क्या हुआ? ठीक हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मुझे अपने भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा है। यानी कि वही आदमी मिला था जो मेरा दुश्मन है। क्या उसके अलावा कोई आदमी नहीं था दुनिया में? या अल्लाह। हफ्सा जी। रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर तो और अच्छा हो गया। कैसा है सब? एडजस्ट हो गए आप? खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं काम करने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश नहीं हूँ। विरासत में जो परदादा से मिला, बस वही अब तक संभालता आया। हाँ, बहुत मुश्किल है। विरासत में जो कुछ मिला वो तकरीबन खत्म ही हो गया है, तो काम करना पड़ रहा है। वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है और जाहिर है कि मेरा यहाँ पर शेयर भी है। रेहान साहब, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। आपकी सलाहियत तो बिल्कुल अलग है। वाकई? जी बिल्कुल। आप इतने मेहनती हैं, जिस काम में कदम रखते हैं उसे सवार देते हैं। यकीन करें, मैं बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। दुआ है आपकी कामयाबी ऐसे ही जारी रहे। बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलना चाहूंगा आपसे। जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे दोबारा मिलने के लिए सेहत और सलामती की दुआ। ये आदमी कितना हिलेरियस है। कभी घर बुलाऊं तो हंसा हंसा के पागल कर देगा। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, नानी की जान है। बस इसी के लिए जिंदा हूँ मैं। अपनी एलिफ को देख देख के जीती हूँ। खाला जान, कितना अच्छा हुआ ना कि आप यहाँ आ गई। एलिफ भी आपको बहुत मिस कर रही थी। ठीक कहा तुमने। देखिए ना, कमरा कितना खूबसूरत है। घर वाले कितनी फिक्र करते हैं। बहुत खुशी हुई, सच कहूँ तो। मगर इस कमरे में क्या कमी है जानती हो? माँ की तस्वीर की। यानी हम बताते रहते थे बचपन में, चाहे हमेशा यहाँ ना रहे, लेकिन हाँ, काश के वो होती। जी हाँ, मैं कुछ कर लूंगी खाला जान। डॉक्टर के पास ले गए थे एलिफ को? कल लेके जाएंगे। जाते वक्त आपको बता भी दूंगी। क्या तुम अब्दुल्ला साहब के साथ जाओगी? जी जी बिल्कुल, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब्दुल्ला साहब ने तो कुछ नहीं कहा ना? खाला, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो। अरे अपना दिल कैसे संभालूं, कैसे संभालूं? ये मेरी 10वीं पब्लिशिंग कंपनी है। फाइल छोड़कर नहीं जाना चाहती, प्लीज समझे। देखिए मोहतरमा, प्रोसीजर ऐसा है।
आपको फाइल छोड़नी होगी, हम देखकर आपको इत्तला कर देंगे। फॉर्म भर चुकी है, मालूमात हमारे पास हैं। नहीं देखी, मैं जानती हूँ। मैं आपके बॉस से या फिर जर्नल एडिटर से मिलना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, ये मुमकिन नहीं। हमारी टीम पढ़ेगी और आपको जवाब देगी। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। क्या आप कुछ नहीं कर सकती? मुमकिन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई मसला है? नहीं ज़ैनब साहिबा, कोई मसला नहीं है। मैं आपको जानती हूँ। आप नौजवानों के लिए प्रोग्राम करती थी ना, और उनकी मदद करती थी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या बात हो सकती है मेरी आपसे? मोहतरमा प्लीज। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। आइए मेरे साथ, चलिए। मैं मेहताब हूँ। ज़ैनब असलान, जनरल एडिटर। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मौजू क्या है? चाहे तो मेरे ऑफिस में बैठ के बात की जा सकती है। बहुत अच्छा होगा। आइए मेरे साथ, चलिए। यहाँ आ जाए। जी अब बोलिए, सुन रही हूँ मैं। ज़ैनब साहिबा, मेरे बाबा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं 7 साल की थी। खुदा सब्र दे आपको, बहुत अफसोस हुआ। मेहताब नाम बताया था ना? जी हाँ। अच्छा मेहताब, आप तो काफी छोटी हैं, तो मैं आपको क्या सिर्फ मेहताब कह सकती हूँ? आपको मेरा तुम कहना बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल कर सकती हैं। आपका मुझे यहाँ बुला लेना ही मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, बोलो। मेरे बाबा के इंतकाल के बाद मेरी अम्मी ने किसी और से शादी कर ली। मेरे सौतेले वालिद बहुत बुरे इंसान थे। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, इंटरनेट पर वक्त गुजारती थी। वहाँ किसी से मिली। सौतेले वालिद के बाद वो बहुत अच्छा लग रहा था। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, मगर वो दूसरे शहर में रहता था। उसने मुझे वहाँ बुलाया, कहा कि देखभाल करेगा और हम शादी भी करेंगे। तो गई वहाँ? गई थी। मतलब इंटरनेट वाले शख्स के पास जाने के लिए तुमने अपना शहर बदल दिया और किसी को नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया, और ये बहुत जरूरी है। ये सबको मालूम होना चाहिए। मुझ जैसे लोगों के तजुर्बात मालूम होने चाहिए। मुझे घर में बंद कर दिया। मुझे मजबूर कर दिया ऐसी चीजें करने पर जो मैं नहीं चाहती थी। जानती हूँ आप सोच रही हैं कितनी बेवकूफ हो तुम। जिस शख्स को तुम जानती नहीं उसके घर भी पहुंच गई। तुमने यकीन ही क्यों किया? लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई। न मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारे क्या जज्बात होंगे। इंसान बगैर तजुर्बा किए किसी के किए गए काम का सबब नहीं जान सकता। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बात पर किताब लिखने का फैसला किया। शुरू के दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम शादीशुदा हैं। बाद में उसके दोस्त आना शुरू हुए और मुझे वो करने पर मजबूर किया जो मैं नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा तुम घर छोड़कर आई हो, मजबूर हो तुम। तो मजबूर थी ना तुम उसके लिए? बिल्कुल नहीं, मजबूर नहीं थी मैं। वापस आ गई और अपनी अम्मी से कहा कि मुझे अफसोस है और सब कुछ बताया। कहा मुझे बचा ले। अम्मी ने घर से निकाल दिया, सड़क पे छोड़ दिया। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यकीन करना मुश्किल है। दूसरों की बेटी इससे ज्यादा आम है। कहा कि मैंने उसका नाम खराब किया है, गाली दी है, मुझे घर से निकाल दिया। अब ना तो मैं अपनी माँ के पास रह सकती थी, ना उस आदमी के पास वापस जा सकती थी। फिर तुमने क्या किया? मैं शेल्टर होम गई और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने रख लिया मुझे, मगर मैं वहां भी नहीं रह सकी। अलग हो गई। पहले काम तलाश किया, सफाइयां की, बर्तन धोए, जो काम मिला मैंने किया और फिर किसी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश की मैंने। इस दौरान तुम कहाँ रहती थी? बसों में रहती थी। बसों में रहती थी? कैसे? एक काम से निकलकर दूसरे में जाती थी। कभी कभार तो घंटों लग जाते थे और मैं इस दौरान लंबे सफर वाली बस ढूंढती थी, उसमें सोती थी जब तक काम पर जाने का वक्त नहीं आ जाता। फिर भी किसी तरह खुद को संभाला मैंने। अब यहाँ आने की वजह क्या है? अपनी जिंदगी के हर तजुर्बे को तफसील से और तमाम जज्बात के साथ लिखा, एक नॉवल की शक्ल दी। मैं ये चाहती हूँ कि जिस वक्त से मैं गुजरी दूसरे लोग उससे ना गुजरे। वालिदैन अपने बच्चों को मोहब्बत और तवज्जो के बगैर हरगिज ना छोड़े, क्योंकि अगर उन्हें मोहब्बत ना मिले तो वो उसे गलत जगह पर भी तलाश कर सकते हैं और ये मैं नहीं चाहती। डियर मेहताब,
तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। वाकई खौफनाक हालात से गुजरी हो तुम। बहुत दुख हुआ मुझे जानकर। जो कुछ लिखा है उसे पढ़ूंगी, जो हो सकेगा वो करूंगी, यकीन करो। अल्लाह आपसे राजी हो। ये मेरी 10वीं पब्लिशिंग कंपनी है। तुम्हें मालूम है हैरी पॉटर की मुसन्निफा को 12 पब्लिशिंग कंपनियों ने मुस्तरद कर दिया था। मैं तुम्हारी आवाज को पहुंचाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, फिक्र ना करो। ज़ैनब साहिबा, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी जान, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अम्मी जान, सुमैया साहबा के जाने के बाद आप यहाँ पर आकर अकेली बैठ गई, न जाने क्या कुछ सोच रही हैं। मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, बताइए मुझे क्या हुआ है? क्या बताऊं नायला, किसको बताऊं मैं? अदालत के केस के दौरान मेरे शौहर की महबूबा की बेटी का इस घर में आकर रहना और साथ में उस औरत का आना जो आया बनकर आई है। अब तो बहाने से सुमैया साहिबा भी आ गई। अब ये आना जाना मामूल बन जाएगा। अम्मी वो बच्ची की वजह से मजबूर है। बच्ची का बहाना बनाकर अब्दुल्ला साहब को इस्तेमाल करेंगे ये लोग। कहेंगे बच्ची ऐसी बच्ची वैसी। अब्दुल्ला साहब के पास जो कुछ भी बाकी है वो ये सब हड़प लेंगी। अम्मी आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? आपने खुद ही तो कहा था कि वो बच्ची यहाँ कुछ दिन रहेगी, उसके बाद वापस चली जाएगी, तो फिर क्यों सोच रही हैं इतना? अम्मी जान, मुझे तो लगता है कि वो बच्ची यहाँ से नहीं जाएगी। जाएगी। जब बच्ची थोड़ी संभल जाए, बड़ी हो जाए, तब वो अपने घर जाएगी और वो मेरी भी यहाँ से जरूर जाएगी। वो हर वक्त मुस्कुराती है और मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। असल खौफ तुम्हें उन्हीं से होना चाहिए। अम्मी जान, हमें क्या मैरी से डरना चाहिए? बेटी, जमाना बदल गया है। अब हर किसी का दिमाग घूम सकता है, ध्यान भटक सकता है। वो चीज जो तुम ना सोचो वो कर लेते हैं। मगर हमें दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है। हर कोई आसान रास्ता चाहता है। कोई कहता है कि एक दिन मेरी जगह खुद रहकर मुझे बताए। अल्लाह बुरे लोगों की शर से बचाए हम सबको। आमीन आमीन। चलो चलें, अब खाने का वक्त होने वाला है। इनका शौहर इनके हाथ से गया, फिर भी घर की कितनी फिक्र है। अफसोस होता है इन पर। हेलो। हेलो मुस्तफा साहब, मैं आलिया हूँ, उस दिन जो आपको मिली थी। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा, कैसी हैं? मुस्तफा साहब माफ कीजिएगा, अगर मैं मजबूर ना होती तो आपको कॉल ना करती परेशान करने के लिए। मैं माफी चाहती हूँ, मगर आपने कहा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। जी जी बोलिए, मसला क्या है? समझ नहीं आ रहा कि किस तरह बताऊँ आपको। अरे आलिया साहिबा प्लीज बताइए। मेरी बेटी बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पिछली रकम भी मैंने उसी दिन डॉक्टर को दे दी थी। यकीन करें, परेशान ना होती तो मैं कॉल ना करती, लेकिन मैं बहुत मोहताज हूँ। अगर कोई परेशान कुन बात हो तो आप कॉल कर सकती हैं। अगर बेटी का मामला ना होता तो मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगती, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मुश्किल में भी हूँ। आलिया साहिबा अगर आप चाहें तो लोकेशन भेज दें, मैं डॉक्टर भेज देता हूँ, ठीक है? सच कह रहे हैं आप? मेरी जिंदगी में किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। और मैं ये आपका कर्ज किस्तों में अदा कर दूंगी, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो मैं भी आ सकता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं भिजवा देता हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। शुक्रिया आलिया साहिबा, मैं लोकेशन का इंतजार कर रहा हूँ। बस मैं अभी भेज रही हूँ। हेलो, मेरी बात हो गई है, आ रहा है वो। ठीक है। ये साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ये क्या किया तुमने? तुम इतना डर गए। क्या उमर ने ये देखा है? कॉल करूं उसे? करती हूँ।
कहो जानसू। हेलो उमर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या तुमने बच्चों की वीडियो देखी? ट्रेंड में आ गई है। नहीं तो नहीं देखी मैंने। कैसे नहीं देखी? अभी भेजती हूँ, देखो जरा। हाँ हाँ भेजो। अच्छा दोस्तों, मैंने मेहंदी के लिए एक प्रैंक प्लान किया है। आइए सब मिलके उसका रिएक्शन देखते हैं। क्या किया तुम इतना डर गए। अरे ये तो वाकई बहुत मजाई है। बहुत प्यारे हैं, साथ में अच्छे भी लग रहे हैं। देखो ना, पहले ही वीडियो में हैशटैग भी बन गया है। अरे ये हैशटैग वगैरह मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन अगर बच्चे हंस रहे हैं मेरे लिए यही आम है। हम भी पहले ऐसे ही थे उमर, बहुत एंजॉय करते थे। जवानी ऐसी होती है, क्या वक्त था। हाँ, उस वक्त तो ऐसे ही था, मगर सब माजी हो गया अब। उमर, आज रात फ्री हो तो खाने पर चले हम? आज रात वैसे तो मुझे काम था, लेकिन चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आज रात। जबरदस्त, एक बहुत खूबसूरत जगह जानती हूँ, वहाँ चलेंगे। चलो ठीक है, फिर उसी जगह मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। और तुम भी।